ज्ञानानन्दस्य ज्ञानशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबको मेरी आवाज पहुंच रही है? हरे कृष्णा। आप सभी का भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम लोगों ने भागवत में कल देखा था कैसे नारद मुनि ब्रह्मा जी के दूसरे कल्प में, मतलब दूसरे दिन में भगवान के शरीर से ही प्रादुर्भूत होते हैं। तो उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या बताते हैं नारद। मैं खड़ा हूँ। नारद जी बताते हैं आगे कि कैसे वो समस्त देशों में विचरण होते हैं। देव देव तमाम इमाम वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरि का कथां गायमानं सराम्यहम्। इस प्रकार मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे प्रदान किया है। तो भगवान कृष्ण ने जो वीणा प्रदान किया है उसका नाम क्या है? देव दत्ताम। भगवान ने जो वीणा दिया है तो उस वीणा को कहते हैं यहाँ पर देव दत्ताम, की भगवान के द्वारा उस वीणा को नारद जी को प्रदान किया गया है। और क्या कहते हैं? स्वर विभूषिताम। अलग अलग स्वरों से विभूषित है भगवान नारद जी का वो सुंदर वीणा। और कहते हैं कि मूर्छित्वा मतलब स्पंदन हरि कथाम गायमान शरम्यहम्।
मैं निरंतर भगवान के हरि का कथा को गाते हुए विचरण करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं, जिसको यहाँ पर स्पंदन या मूर्छितवा कहते हैं, जिसको यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो हम लोग श्रवण करते हैं। जब दूसरे कल्प में नारद जी आविर्भूत होते हैं ब्रह्मा जी के साथ, या फिर ब्रह्मा जी के मन के अंदर से, ऐसा कह सकते हैं, तो उनके साथ साथ उनको एक वीणा भी प्राप्त होती है और स्वयं पार्षद तनु में ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और बाद में वो चतुर्भुज स्वरूप धारण करते हैं, बाद में वीणा वादन सीखते हैं और फिर वीणा उनको प्राप्त होती है। जैसे ही वो पार्षद तनु में निकलते हैं तो जो स्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं वही स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो लिंग पुराण में कहते हैं कि नारद मुनि को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्यवंत वीणा प्रदान किया गया। इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद मुनि से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक दिव्य कोटि के हैं। ये कृष्ण से अभिन्न है, नारद जी से अभिन्न है। वो वीणा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कृष्ण से ही प्राप्त हुआ है नारद जी को वीणा। जब कृष्ण से ही वो वीणा उनको प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि वो कृष्ण और नारद जी से अभिन्न है। दोनों से अभिन्न होने के कारण उस वीणा को अलग अलग नहीं मान सकते कि नारद जी अलग हैं, वीणा अलग है और भगवान कृष्ण अलग हैं। वो सब भगवान के द्वारा ही उनको प्रदान किया गया है, इसलिए सब वीणा को यहाँ पर अभिन्न बताया जा रहा है। ऐसे जीव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। इस वाद्य यंत्र से जो भी ध्वनि निकलती है वो कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। जब जितने भी देवता आदि थे, किन्नर आदि थे, गंधर्व आदि थे, जब बड़े बड़े असुर पैदा होते थे, असुर होते थे, तो लोग उनके यहाँ जाकर के कीर्तन करते थे, नाच करते थे। स्वयं भगवान शंकर को भी वहां डमरू बजाने के लिए जाना पड़ता था, रावण जैसे आतताई के यहाँ। लेकिन नारद जी कभी भी अपने वीणा के अंतर्गत कभी भी रावण का गुणगान करने के लिए वहां नहीं पहुंचे, और नारद जी को कुछ कह भी नहीं सका और कर भी नहीं सका। भगवान शंकर स्वयं पहुंच जाते थे वहां रावण के यहाँ पूजा कराने के लिए। ब्रह्मा स्वयं पहुंच जाते थे वहां पर कि जितने प्रकार के वेद हैं सब पाठ कर करके स्वयं ब्रह्मा जी नारद रावण को सुनाया करते थे। लेकिन नारद जी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रावण का गुणगान करने के लिए वो वीणा लेकर के पहुंच गए। वो अपने वीणा से हमेशा भगवान कृष्ण का ही गुणगान करते रहे, और कोई भी उनको ऐसा नहीं कह सकता था कि आप मेरा गुणगान करो। किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि सभी लोग नारद जी की महिमा को जानते थे। बाकी अन्य किसी की महिमा को जाने या ना जाने, लेकिन हर राक्षस कोटि का व्यक्ति, असुर कोटि का भी व्यक्ति होता था, वो नारद जी की इस महिमा को जानता था, और उनमें किसी भी प्रकार का भौतिक दोष नहीं है। जैसे 7 स्वर होते हैं, तो बता रहे हैं कि षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद भी दिव्य हैं और विशेष रूप से गीतों के निमित्त हैं। तो इस 7 स्वर होते हैं। अभी 7 सार जो लोग गाते होंगे इस सरगम को, वो लोग जानते होंगे कि इनका क्या उपयोग है और कैसे इनसे ध्वनियां बनती हैं और गीतों का निर्माण होता है। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में नारद मुनि भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के उपहार के लिए सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहते हैं। हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहते हैं नारद जी। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनको भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है वो वीणा, और जब भगवान के द्वारा ही वीणा प्राप्त हुआ है तो हमेशा भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जिनके द्वारा प्राप्त हुआ है उनके अलावा वो किसी और का गुणगान करे। जो कुछ उन्हें प्राप्त होना चाहिए था वो सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, भगवान से ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है, इसलिए वो भगवान का ही गुणगान नारद जी निरंतर अपने वीणा के माध्यम से करते रहते हैं। इसलिए निरंतर दिव्य यश गायन करते रहते हैं। इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी नारद के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात स, री, ग, म इत्यादि के प्रयोग
भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जो गायन करते हैं, तरह तरह की फिल्मों को गाते हैं, अश्लील गानों को गाते हैं, उनको चाहिए कि क्या करे, वो भगवान के ही गुणगान को गाए, नहीं तो अपने जीभ को काट करके किसी नदी सरोवर में फेंक दे। क्योंकि जो जीवा भगवान का गुणगान नहीं कर सकती और भौतिक वस्तुओं का गुणगान करती है और बार बार भौतिक व्यक्तियों का ही संग करने के लिए लालायित होती है, वैसे व्यक्ति को जीवित व्यक्ति के समान शास्त्र नहीं मानता। क्योंकि जीवित तो जानवर भी हैं और जीवित हम सब भी हैं। इसलिए जब हम लोग भी जीवित हैं लेकिन हम लोग भी भौतिक भोगों के पीछे लालायित हैं या फिर भगवान के गुणगान नहीं गा सकते, तो हमारे जीव का, हमारे मुख के होने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जितने भी संगीतकार हैं सब कहते हैं कि सरस्वती हमारे, और क्या बोलते हैं, उनके कंठ में विराजमान है। अगर सरस्वती किसी के कंठ में विराजमान होती तो भौतिक दुनिया के गीत नहीं गवा रही होती। इतने बड़े बड़े जो इंडियन आइडल खोल करके बैठे हैं और साक्षात किसी भी गधे को कह देते हैं जो भौतिक दुनिया के गाना को गा रहा है कि आपके जुबान पर, आपके कंठ पर साक्षात सरस्वती बैठी। सरस्वती इतना फालतू काम करने के लिए किसी की जुबान पर नहीं बैठती, वो भगवान का ही गुणगान करवाने के लिए ही किसी के जुबान पर बैठ सकती है। भौतिक गीत और अश्लील गीत गाने के लिए नहीं बैठ सकती। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कहाँ किस चीज का उपयोग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ किस चीज को सुन रहे हैं। और हमें वही लगता है कि ये तो इसके ऊपर माँ सरस्वती का वरदान है और ये बहुत अच्छा गीत गाता है, बहुत अच्छा बोल सकता है, लिख सकता है, लेकिन उसका उपयोग अगर भगवान कृष्ण के लिए नहीं हो रहा है, भगवान के गुणगान के लिए नहीं हो रहा है, तो आपका जितना भी विद्या है वो किसी माया देवी के द्वारा प्रदत्त हो सकता है, लेकिन माँ सरस्वती के द्वारा प्रदत्त नहीं हो सकता है। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान की दिव्य महिमाओं का कीर्तन के अतिरिक्त महात्माओं का कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। महात्माओं का और कोई कर्तव्य नहीं है। महात्मा नास्तु माम पार्थिन दैवीम प्रकृति में आश्रितः। कहते हैं कि जितने भी दिव्य पुरुष होते हैं सब दिव्य प्रकृति में होते हैं, कोई भी भौतिक प्रकृति में नहीं होता, भौतिक जगत में नहीं होता है। और सभी के सभी भगवान कृष्ण के गुणगान को करते ही रहते हैं। नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं और उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो वही नारद जी समझा रहे हैं कि देखो हमें जो वीणा प्राप्त हुआ, वीणा तो छोड़िए, इसको इस हिसाब से लिया जाए कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो कुछ भी मनुष्य को प्राप्त है, जो भी अलग से विद्याएं आती हैं, सबका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर नारद जी को बहुत अच्छा गाने आता है, बहुत अच्छा बजाने आता है, तो संसार का मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे कि चलो आज हम संसार का मनोरंजन करते हैं और तुमको गा गा करके सुनाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा जिसको भगवान के कृपा के द्वारा कुछ अद्भुत ज्ञान विद्या ये सब प्राप्त है, वो भगवान की सेवा में ही अपनी शक्ति को, अपने विद्या को लगाने का प्रयास करेगा। एक बार ऐसे हुआ कि एक बार हरिदास ठाकुर के एक शिष्य थे तानसेन, वो अकबर के दरबार में गाया करते थे। अकबर बहुत प्रसन्न होता था कि हाँ बहुत अच्छा संगीत, बहुत अच्छा राग हमको सुनने के लिए मिलता है। ऐसे ऐसे संगीतकार हुआ करते थे कि जब राग मल्हार गाते थे तो कहते थे कि स्वयं बादल आ करके वहां पर वर्षा करता था। बुझा हुआ दीपक जो है वो राग गाने से पुनः जल उठता था। इस तरह के लोग गायक हुआ करते थे पहले। आज के समय में तो ऐसे गायक देखना, ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो उस समय लोग ऐसे राग को गा सकते थे कि सच में ऐसा होता था कि आसमान में बादल छाने लगते थे, वर्षा होने लगती थी, दीपक, बुझा हुआ दीपक जो है वो प्रज्वलित हो जाता था। तो उस समय तानसेन भी अकबर के दरबार में गाता था, तो उसको लगा कि ये जहां से सीख करके आया है वो उतना अच्छा गाते होंगे, इससे इसके गुरु हैं तो जरूर इससे अच्छा गाते होंगे। तो छोड़ छाड़ करके बोलता है कि ऐसा करो कि आप हमें अपने गुरु के पास ले जाओ। अब तानसेन कहते हैं ठीक है, हम आपको गुरु के पास तो ले जाएंगे, लेकिन हमारे गुरु जो हैं आपके लिए गाना नहीं गा सकते। वो किसी भी सांसारिक व्यक्ति के लिए गाना नहीं गाते, और आप तो निपट सांसारिक व्यक्ति हैं, तो आपके लिए तो गाना कभी भी गाने के लिए तैयार होंगे ही नहीं। लेकिन जब अपने भगवान के लिए गाते होंगे उस समय आप श्रवण कर सकते हैं, इतना ही आपका सौभाग्य हो सकता है। वो आपके मनोरंजन के लिए कभी भी किसी गीत को, किसी राग को कभी भी गाने वाले नहीं। तो अकबर सुनकर के आश्चर्यचकित होता है कि भाई इसके गुरु तो नहीं गाने के लिए तैयार है, तो कैसे गाना सुना जाए। तो
तानसेन उनको ले करके चलता है अपने साथ वृंदावन, और वही निधिवन राज में पहुंचते हैं। तो वहां पर जा करके प्रणाम करते हैं तानसेन, और अकबर बाहर ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, और वहां पर कुछ राग को गाना आरंभ करते हैं तानसेन। जैसे ही राग गाना आरंभ करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटि कर देते हैं जानबूझ करके, ताकि हमारे गुरु जो है उनको सुधार दें। और जैसे ही वो कुछ राग गाना शुरू करते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, और फिर से हरिदास जो है उनके गुरु, वो उनको सुधारने के लिए पुनः उस राग को गा करके समझाते हैं कि हाँ, ये राग को ऐसे गाया जाता है। ये सुन करके जो अकबर बाहर बैठा हुआ है, कुंज के उस कुटीर के बाहर बैठा हुआ है, उसके मुंह से आह निकल जाता है कि वाह, कितना सुंदर राग, जो आज तक हमने सुना नहीं था। जैसे इस बात को सुनते हैं वो चुप हो जाते हैं हरिदास जी, कि तुमने किसको लेकर के आया, किस यवन को लेकर के आ गए और मेरे संगीत को उसको सुना दी। मैं भगवान के लिए गाता हूँ। जैसे साधारण मूर्ख और साधारण भोग में व्यस्त व्यक्ति जो अपने आप को राजा मानता है, जबकि सबके राजा एकमात्र कृष्ण हैं, उसके लिए मैं गाता हूँ, तो मैं अब नहीं गाऊंगा, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अकबर कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और माफी मांगता है कि ये बताइए कि हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो यही कहते हैं कि आज के बाद तुम अपना शकल हमको मत दिखाना, बस यही तुम्हारी सेवा होगी। फिर वहां से अकबर चला जाता है। ऐसे ऐसे लोग हुआ करते हैं कि लोग अपने गीतों को सुनाने के लिए बहुत बड़े हुजूम लगा करके बैठते हैं, बड़े बड़े मंच लगा करके बैठते हैं। किसको सुनाने के लिए? भगवान को सुनाने के लिए बैठना है, ना कि किसी और को सुनाने के लिए बैठना है। मीराबाई भी गाती थी, तो मीराबाई कहती थी कि भगवान राग से नहीं, अनुराग से रीझते हैं। इसलिए स्वर में अगर इधर उधर हो भी जाए तो भगवान को समस्या नहीं होती। भगवान अनुराग को देखते हैं, आप किस राग में गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, इस बात को भगवान कभी नहीं देखते। इसलिए अपने आप के पास जो हुनर है उसका उपयोग अगर हम लोग भगवान के लिए नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं है उस हुनर का। आप अपने हुनर को बेकार सांसारिक लोगों पर व्यर्थ करके अपने वाहवाही को लूट रहे हैं और अपने मान प्रतिष्ठा को सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे संसार में रहने वाले हर व्यक्ति की यही लालसा है, और हर व्यक्ति अपने मान सम्मान को चाहता है, जिसके कारण वो कभी भी आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। जो बहुत मान प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको कहो कि आप भगवान का नाम लो 10 मिनट बैठ करके, वो अपने अहंकार के कारण नहीं ले पाए कि अरे हम इतने पद प्रतिष्ठा में बैठे हुए हैं, और ये कहता है कि भगवान का नाम लो, क्या हो जाएगा भगवान का नाम लेने से। तो ऐसे लोग भगवान का नाम लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर इन मान, इन पद से, इन प्रतिष्ठा से उनको मद हो जाता है कि हम भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए सांसारिक मद हमको ऐसा लगने लगता है उसको ले करके, उसको ग्रहण करके, कि हम और भगवान में कोई अंतर है ही नहीं। ऐसे मूर्ख हो जाते हैं धीरे धीरे संसार के लोग। इसलिए देखेंगे जितने भी बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त लोग होते हैं उसके अंदर कितना ईगो होता है, कितना। सेल्फी भी लेने के लिए जाओगे तो आपको मोबाइल लूट करके रख लिया जाएगा वहां, ऐसा लगेगा। ऐसे बहुत सारे कृष्ण भक्त भी हैं जिनके साथ आप सेल्फी लोगे तो लगेगा रे क्या हो रहा है, और उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने आते हैं। सेल्फी लेने से भक्तों के साथ कृपा नहीं मिलती। जो वास्तव में वो भक्त है वो सेल्फी लेने के लिए आपको मना तो नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या कहेगा कि कृष्ण का नाम। प्रमुखता यहाँ पर वही है। लोग व्यास आसन पे भी बैठ चढ़ते हैं तो वहाँ व्यास पीठ में जो मंचासीन व्यक्ति होते हैं, जो व्यास जी होते हैं, उनके साथ लोग सेल्फी लेते हैं। फिर वहां 5 मिनट बैठ करके भी उनके कथा को, उनके सत्संग को, उनके प्रवचन को सुनना पसंद नहीं करते और वहां से चले जाते। तो ऐसे सेल्फी लेने का कोई लाभ नहीं है। इसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी लोगों को केवल भगवान नारद के भी पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अगर भगवान के जो परम पार्षद हैं नारद जी, उनके पद चिन्हों का अगर हम लोग अनुसरण नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति भगवत धाम नहीं पहुंच सकता है, कोई भी व्यक्ति। इसलिए द्वादश महाजन में हम लोग नारद जी का भी नाम लेते हैं कि नारद जी तो 12 महाजन हैं, उनमें नारद जी भी आते हैं जो भगवान को पूर्णतः जानते हैं। और यही इन्हीं द्वादश महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो उन्हीं द्वादश महाजनों में हम लोग एक महाजन नारद जी के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं इतने दिनों से, और उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 33, स्कंद 1, अध्याय 6। इसमें कहते हैं भगवान,
नारद जी कह रहे हैं, प्रगायतः सौवीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवा आहुत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जो ही भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना आरंभ करता हूँ, त्यों ही मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। कहते हैं कि जैसे ही मैं गाना शुरू करता हूँ, उसी समय भगवान आकर के मेरे हृदय में अवस्थित हो जाते हैं। आहूत एवं शीघ्रम, जैसे किसी को निमंत्रण देकर के बुलाया गया हो तो वो व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है, वैसे ही नारद जी भी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे हृदय में भगवान आकर के प्रकट हो जाते हैं जैसे ही मैं पवित्र लीलाओं का गुणगान शुरू करता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीला तथा उनके शब्द ध्वनिया से भिन्न है। जो भगवान है वो क्या है, अपने शब्द से, अपने रूप से, अपने लीला से अभिन्न है। वैसा नहीं है कि भगवान का गुण अलग है, रूप अलग है और भगवान स्वयं से अलग है। वो सब कुछ उन्हीं के जैसा है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम का, रूप का, लीला का श्रवण करता है, स्मरण करता है और शुद्ध भक्ति में लग जाता है, जो ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टि पटल टेलीविजन द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उनकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। जैसे ही व्यक्ति अपना स्मरण करने लगता है भगवान के लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का, तो उसी समय भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि पटल, जिसको हम लोग टेलीविजन कहते हैं, अपने टेलीविजन में अगर किसी को याद होगा कि आजकल तो इंटरनेट टीवी आता है, आप कहीं भी उसको चला सकते हैं और पिक्चर में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं आती। लेकिन कुछ साल पहले जाएंगे तो आपको याद होगा कि एक एंटीना हुआ करता था और उसको हर बार घुमाना पड़ता था कि अरे सिग्नल आया है। कभी पिक्चर धुंधला आता है, कभी बहुत साफ आता, कभी कुछ आता ही नहीं था। और उसके नीचे एक रिसीवर लगा होता था और फिर टीवी में हम लोग किसी पिक्चर को देख पाते थे या सुन पाते थे। तो वैसे ही आपने आध्यात्मिक दृष्टि पटल जो है, उसमें जो रिसीवर है वो कान ही हमारा रिसीवर है। कान को अगर हम लोग सही दिशा में रखेंगे, जहां से केवल और केवल कृष्ण कथा ही प्रसारित होती है, तब जाकर के हमारे हृदय पटल रूपी जो टेलीविजन है वहां पर भगवान कृष्ण को हम लोग देख पाएंगे। लेकिन हमने जो क्या किया है, अपने एंटीना को इस दिशा में घुमा करके रखा है, अपने कान को, उस रिसीवर को केवल और केवल भौतिक वस्तुओं को ही वो रिसीव करता है और ग्रहण करता है। इसलिए हम जब आंख बंद करके भगवान का नाम लेने का प्रयास करते हैं तो भौतिक चिंतन ही हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, क्योंकि हमारा एंटीना ही गलत डायरेक्शन में घुमा हुआ। उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि टेलीविजन द्वारा शुद्ध भक्त हृदय रूपी दर्पण पर अपने प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाई पड़ता है। इसलिए अपने अपने एंटीना को सबको ठीक करना है। क्या श्रवण कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से हम कृष्ण को अपने हृदय के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। और वही हम लोग कान में क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं को श्रवण करने का प्रयास करते हैं, भौतिक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। उसी कान के द्वारा तो हम लोग सब प्रयास करते हैं। इन्हीं आंखों के द्वारा हम संसार को देखते हैं। ये सब कुछ कैसे होता है, केवल और केवल अपने रिसीवर को गलत दिशा में रखने के कारण हमारे हृदय में जितने प्रकार की गंदगी है सब प्रवेश करती है। कभी कभी साफ सुनाई देता है, कभी कभी समझ नहीं आता है। जैसे कभी कभी क्या होता था ना कि हम लोग धुंधला आता था, पिक्चर तो आता था लेकिन वो गोल गोल ऐसे घूम घूम करके आता था और बहुत धुंधले धुंधले रूप में कुछ शब्द सुनाई देते थे। तो हम लोगों को भी क्या लगता था कि अरे इसको ठीक कैसे किया जाए, तो हम लोग एंटीना को घुमाते थे सही डायरेक्शन में, एकदम एक एक जो सिग्नल आ रहा है प्रसारण के अंदर से उसको एंटीना ग्रहण करके हमें दिखला सके। वैसे ही जब कृष्ण कथा हो रही हो, कृष्ण का नाम कीर्तन गाया जा रहा हो, अर्चा विग्रह का जब आप दर्शन कर रहे हो, तो उसी भाव से आपको दर्शन करना चाहिए कि अपने हृदय पटल पर हम उसके साफ तस्वीर को अंकित कर सके और साफ रूप से हम समझ सके। तब जाकर के हमारे हृदय रूपी टेलीविजन में भी भगवान कृष्ण उदय होंगे और हम उनको देख पाएंगे। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है,
वह प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। जो भगवान के साथ प्रेम से जुड़ जाता है वो प्रतिक्षण भगवान का ही अनुभव करता है। और सहज ही मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनने में आनंदित होता है। यह सहज स्वभाव है। हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे के मुख से अपनी प्रसन्नता अगर सुन रहा है तो बहुत प्रसन्न होता है। ये व्यक्ति का सहज स्वभाव है। और भगवान भी अन्य व्यक्तियों की तरह एक व्यक्ति होने के कारण मनोवैज्ञानिक का अपवाद नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोवैज्ञानिक के प्रतिबिंब है। ये जो हम लोगों को अपनी बड़ाई अपनी तारीफ सुन करके आनंद आता है, क्यों आता है? क्योंकि भगवान को भी अपनी तारीफ सुन करके आनंद आता है। और हम भगवान के ही अंश होने के कारण भगवान के अंदर जो जो गुण है वो सब हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। केवल अंतर इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने सारे कार्यों से अलौकिक हैं, समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। जो भी भगवान कार्य करते हैं सबकी अलौकिकता, सबकी दिव्यता इतनी पूर्ण होती है कि उनके कार्यकलाप को हम लोग लीला के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके स्वरूप को हम लोग पूजा के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में स्थापित करके उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। उनके एक एक स्थान को हम लोग धाम के नाम से जानते हैं, तीर्थ के नाम से जानते हैं कि उन्होंने वहां पर ये क्रियाएं की थी। लेकिन जैसे ही मनुष्य की ये सब क्रियाएं जो है, चरित्र है, हम लोग देखते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे अंदर उसके अंदर जो भी गुण थे भौतिकता के, वही गुण प्रवेश होते हैं। लेकिन भगवान के इन लीला चरित्रों का, तीर्थों का, नामों का, लीलाओं का चिंतन करके, वर्णन करके, श्रवण करके हमारे अंदर दिव्यता ही प्रकट होती है। यही भगवान का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अलौकिकता है उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। अतः शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे परिपूर्ण हैं। अतः वे महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं। अगर कोई भगवान की महिमा को गाता है तो भी भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। नारद मुनि भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है और नारद मुनि दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। अपने निजी लाभ के लिए कोई भगवान का गुणगान नहीं करता, क्योंकि भगवान से उनकी लीलाएं, भगवान की कथाएं, भगवान का नाम अभिन्न होने के कारण हम लोग उनका नाम जपते हैं, उनके लीलाओं का श्रवण करते हैं, ताकि हम लोग भगवान के संग को प्राप्त कर सकें। इसलिए हम लोग भगवान की लीलाओं का, कथाओं का गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। ये सब केवल हम लोग इसी के लिए करते हैं, अन्य कोई कारण नहीं होता है। आगे कहते हैं 34वें श्लोक में नारद जी, एतत् ही अतुर्चरितानां मात्र स्पर्श क्षया मुहु भव सिंधु अपलवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। जो व्यक्ति विषय से संपर्क रखता है वो हमेशा क्या है? चिंताग्रस्त है। जिसके भी हृदय में आपको चिंता दिख रहा है, जिसके भी चिंतन में भौतिक चिंतन दिख रहा है, तो समझना चाहिए वो भगवान के विषय में चिंतित नहीं है। वो अगर डिप्रेशन में है, अवसाद में है, तो जरूर कहीं ना कहीं वो भौतिक संसार, भौतिक सुख सुविधाओं के विषय में सोच रहा है, इसलिए वो चिंतित है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एतत् भव सिंधु परिचय, यहाँ मात्रा स्पर्श शिक्षया मुहु, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है जिनका चित्त जो है हमेशा मात्रा स्पर्शाक्षया, इंद्रिय भोग से स्पर्श करने की इच्छा रहते हैं, वो हमेशा इस संसार में दुखी रहते हैं, हमेशा चिंतन करते रहते हैं विषय का। इसलिए वो हमेशा सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा। जो भगवान के विषय में नहीं सोचता है वही इस संसार में चिंता में, अवसाद में, डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति को आप चिंता में, अवसाद में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। सब कौन जाता है, कौन व्यक्ति जाता है? केवल और केवल विषय को चिंतन करने वाला व्यक्ति ही इस दशा को प्राप्त होता है। आपने कभी ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, नारद जी को, प्रभुपाद जी को कभी डिप्रेशन में देखा है? कि वो कुछ चीज को लेकर के बहुत चिंतित है, आराम से कुछ सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ किसी बात की चिंता नहीं होती।
क्योंकि भगवान की सेवा के अतिरिक्त दूसरा चिंतन रखते ही नहीं। जिसको स्वयं चिंता होती है अपने बारे में, वही बहुत चिंतित हो सकता है, वही बहुत अवसाद में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। भगवान की सेवा करने वाला, भगवान का चिंतन करने वाला कभी भी व्यक्ति चिंतन में, अवसाद में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ आगे कह रहे हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं के कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। अगर कोई भगवान की लीलाओं का कीर्तन करता है तो एक कीर्तन एक नौका के समान यहाँ पर बता रहे हैं, जिस भव सागर को आसानी से पार करा सकता है। कि नारद जी हमें किस चीज की विद्या सिखा रहे हैं? नारद जी निरंतर क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं का, नामों का ही तो गुणगान करते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में भगवान के नाम का गुणगान करना है, भगवान की लीलाओं का ही गुणगान करना है। और वही एकमात्र एक ऐसी नौका है जिस पर सवार होकर के हम सब भगवत धाम जा सकते हैं। इस संसार सागर को हम लोग मिटा सकते हैं। अन्यथा दूसरा और कोई साधन नहीं है कि हम चाहते हैं कि संसार साधन जो है वो मिट जाए, वो दूर हो जाए। ये संभव ही नहीं है। अगर हम भगवान की लीलाओं का, कथाओं का अगर हम अनुसरण नहीं करते, उनका आश्रय ग्रहण नहीं करते, संसार से पार होने के लिए कोई कहे कि हम ये भव सिंधु को तैर करके पार हो जाऊंगा, तो ये कभी भी संभव नहीं। तरहु रे ए भव सिंधु रे, कैसे तपेगी? तो पार होंगे। तो श्रवण कीर्तन जो नौधा भक्ति है, वही नौधा भक्ति में से किसी एक नाव में आपको सवार होना है। श्रवण का, कीर्तन का, स्मरण का किसी एक में आप सवार हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से पार हो जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तन ही एकमात्र आश्रय है। कीर्तन भी कैसे करोगे, उस नाव में कैसे सवार होगे? तो किसी गुरु का अगर पद आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो गुरु के ही माध्यम से उस नौका के कप्तान कौन होंगे? तो गुरु ही उस नौका के कप्तान होंगे। केवल आपको उस नाव पर चढ़ना है। और जो वहां पर आपके गुरुदेव जो श्रवण करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, उसको वैसे ही करते जाना है। तब जाकर के आप किसी न किसी माध्यम से इस भव सागर से पार हो सकते हैं। अन्यथा आप पार नहीं हो सकते हैं। ये संसार जो है, इसमें तैर करके पार करना किसी के लिए भी संभव नहीं। कोई भी व्यक्ति आज तक, सृष्टि के काल से आज तक कोई भी व्यक्ति इस संसार को तैर करके पार नहीं हो पाया। इसलिए हमें किसी न किसी रूप में नौका का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। हमें भक्ति ग्रहण करनी पड़ेगी, अपने गुरु को अपने नौका का कप्तान बनाना पड़ेगा। तब जाकर के हम संसार सिंधु से, संसार सागर से पार हो सकते हैं। अन्यथा हम यहाँ से पार नहीं हो सकते हैं। यहाँ आगे समझा रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद, जीव का लक्षण यह है कि थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। जीव का क्या लक्षण है? जो थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते हैं तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाली होती हैं। तो जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो सामान्यतः क्या बात करते हैं? जैसे उनकी इंद्रियों को तुष्टि मिले उसी तरह की बातों को सोचते हैं, उसी तरह की बातों को करते हैं, उसी तरह की बातों का चिंतन भी वो अपने मन के द्वारा करते हैं। सारी बातें बहरंगी शक्ति के प्रभाववश की जाती है और ये सारे के सारे कार्य जो हैं वो माया के प्रभाव से की जाती है। अतएव ऐसे कामुक कार्यों में से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। जब ऐसे ऐसे विचार करते हैं तो उसे कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती, उल्टी उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। यह माया कहलाती है। बल्कि उल्टी क्या हो जाती है? उसकी माया, उसकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। एक समस्या को समाधान करने के लिए जब व्यक्ति दूसरे समस्या को समाधान करना चाहता है, लेकिन दूसरी समस्या और क्या होती है? पैदा होती चली जाती है। वो सब कुछ सोचा था कि हम अपने इंद्रियों को तुष्ट कर लेंगे तो दोबारा हमें भोगने की इच्छा, लालसा, तृष्णा नहीं जागृत होगी। लेकिन जैसे ही एक बार भोग कर लेता है, उसके बाद पुनः पुनः उसकी इच्छा दोबारा जागृत होने लग जाती है। इसलिए इसको कहते हैं, यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है जो नहीं है। माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। जैसे संसार में है जो नहीं है, मतलब जो हमको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है, जो हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे लगे रहते हैं, उसको प्राप्ति करने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। इसी को माया कहा जाता है।
हमने इतने साल से संसार की सेवा की, सब कुछ किया है, लेकिन फिर हमें ज्ञात हो गया होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें जो संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए हुआ ही नहीं, और फिर भी हम उसको किए जा रहे हैं, तो समझना चाहिए हम माया में फंसे हुए हैं। नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्र तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं में सतत कीर्तन से हो सकता है। जो ऐसे भौतिकता में लगे हुए जो हताश हो गए हैं कि अब हमें आनंद नहीं मिलता है, वैसे व्यक्ति अगर भगवान की लीलाओं का, चरित्रों का गुणगान शुरू कर दें तो उनको तुष्टि अवश्य मिलेगी। बात इतनी सी है, मात्र विषय वस्तु को बदलना है। ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने से, चाहने से या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे विषय वस्तु बदलनी होगी। करना वही है, सोचना है, कार्य करना है, बोलना है, सुनना है, वही कार्य वही रहेगा, लेकिन सुनने की वस्तु बदल जाएगी, विषय वस्तु बदल जाएगी। हम विषयों के बारे में सोचते थे, सुनते थे, देखते थे, अब कृष्ण के बारे में बोलना है, सुनना है, सोचना है, ये सब उन्हीं के बारे में करना है। उसे मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न करके भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करनी चाहिए। आज यहाँ पर क्या हो रहा है, आज यहाँ पर इतने लोकसभा सांसद कितने चुने गए, विधानसभा में क्या हो रहा है, आज लोकसभा में किस मंत्री ने क्या भाषण दिया, आज किसने किसको गाली दिया, ये सब हम लोग सुनते रहते हैं और उसको सुनने में हम बहुत अपने आप को रुचि दिखलाते हैं कि देखो क्या हुआ इस प्रांत में, मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, यही सब चलता रहता है। या तो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, इसके अलावा और कुछ चलता नहीं है। तो उसको छोड़ करके अगर भगवान की राजनीति की हम बात करें, भगवान अपनी राजनीति कैसे करते हैं? भगवान अपनी राजनीति माया के द्वारा करते हैं। जो माया के पार किसी का संभव नहीं, हमेशा माया ही जीतती है। अगर भगवान के आप शरणागत नहीं हो तो हमेशा माया ही जीती। ये भगवान की सिंपल राजनीति, या तो तुम मेरे शरण में आ जाओ या तो माया के लात जूते खाते रहो और इस संसार में पड़े रहो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखा करके भगवान के नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ लीलाओं की ओर ध्यान दे। वो जो पिक्चरों में हम लोग देखते हैं ना, कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम कर रहा है, एक लड़का एक लड़की किसी से प्रेम करते हैं, उसको पाने के लिए कोई गरीब रहता है, कभी लड़का गरीब हो जाता है, कभी लड़की गरीब हो जाती है, फिर वही चार गुंडे आते हैं। सारे के सारे फिल्म में एक ही स्टोरी होता है, हीरो बदल जाते हैं, घटना बदल जाती है और पात्र बदल जाते हैं, लेकिन जो उसका मेन थीम होता है वही रहता है। तो उसी को प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी भी नारायण से प्रेम करती हैं, गोपियां भी भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान से भी प्रेम करने वाले बहुत सारे भक्त हैं। उनके विषय में हमको सुनना चाहिए, उनके विषय में हमको उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की तरह कार्य दिखाते हैं। अपनी कृपावश ही भगवान यहाँ पर हमारे सामने प्रकट होते हैं और समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वह अध्यात्म की ओर ध्यान दे। अगर भगवान यहाँ अवतार लेकर के नहीं आते तो हम और आप किस लीला, किस चरित्रों को सुन रहे होते। इसलिए जो मायावादी और ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान की लीला चरित्रों के ऊपर ध्यान न देने के कारण वे यही संसार में पड़े रहते हैं और अपने बहुत मेहनत, बहुत प्रयास के बाद भी इस संसार से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो भगवान के अवतार को साधारण समझ लेते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी मानने के कारण वो कभी भी ये समझ नहीं पाते कि भगवान जो अवतार लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं अवतार के चरित्रों को श्रवण करके हम इस भव रूपी जो सागर है उसको सुखा सकते हैं और फिर उस पार जा सकते हैं। समस्त कष्टों, वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं जिससे वे अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत भव सागर को पार करता है। नारद मुनि जैसे प्रामाणिक ज्ञानी ने अपने निजी अनुभव से कहा है, हमें ऐसा अनुभव हो सकता है यदि भगवान के प्रियतम भक्त इन महान ऋषि के पद चिन्हों का, चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। अगर नारद जी ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया है। उनके लीलाओं से हम लोगों ने सुना है कि कैसे उन्होंने इन सब चीजों को प्राप्त किया है। इसलिए हमें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इन चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं। उनकी लीलाओं को गा करके हम भगवान की दिव्यता का, भगवान की संगति का, भगवान के अनुकंपा का हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, भगवान की सन्निधि कैसे प्राप्त होती है।
कैसा अनुभव होता है, ये सब हम लोग भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला आदि का चिंतन, मनन, श्रवण आदि करके अनुभव कर सकते हैं। ऐसा हमें नारद जी बता रहे हैं। इसलिए हमें नारद जी के ही पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको हमारी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही। हाँ, आवाज आ रहा है प्रभु। हरे कृष्ण, बताइए। आवाज आ रहा है प्रभु। हाँ बताइए, फिर क्या श्रवण किया आपने, क्या समझ में आया और क्या प्रश्न है आपका, कोई समस्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप बोल रहे थे ना, अभी बताया आपने कि जब रावण के कोई भी मतलब वो होता था तो भगवान शिव जाके अपना, भगवान शिव हाँ, जाते थे, ब्रह्मा जाते थे, है ना, और नारद हाँ, जी नहीं जाते थे। प्रभु जी ऐसा मतलब ये चीज समझ नहीं आई मुझे। मतलब जितने भी मतलब बड़े बड़े देवता थे, वो नारद जैसे भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था रावण। तो जी रावण की पूजा करने के लिए वो भगवान शंकर के पास नहीं आता था, बल्कि भगवान शंकर को ही उनसे पूजा लेने के लिए वहां पहुंचना पड़ता था। और पूजा करने के लिए कोई विशेष यजमान की आवश्यकता पड़ेगी तो ब्रह्मा जी से कोई श्रेष्ठ पुजारी तो हो नहीं सकता पूजा कराने के लिए। तो जी स्वयं जी ब्रह्मा जी वहां पहुंचते थे और सब वहां पर उनका, रावण का तारीफ करते थे कि आप बहुत बड़े भक्त हो, आप सब कुछ कर रहे हो। और ब्रह्मा जी भी उनका तारीफ करते थे। सूर्य भी वहां लगा हुआ था, पवन देव भी लगे हुए थे, अग्नि भी वहां लगी हुई थी, सब अपने अपने सेवा में वहां पर लगे थे। सब रावण की सेवा में वहां पर लगे थे। लेकिन जो नारद जी थे, वो कभी भी रावण का गुणगान करने के लिए अपनी वीणा के द्वारा वहां नहीं पहुंच गए कि आप बहुत श्रेष्ठ हो, ऐसे वैसे कहीं नहीं पहुंचे। वो अपनी वीणा से हमेशा भगवान का ही गुणगान करते रहे। वो कभी भी रावण जैसे दुराचारी के यहाँ जा करके अपने जो संगीत है, संगीत विद्या का उन्होंने प्रदर्शन कभी नहीं किया। वो हमेशा भगवान के लिए ही करते रहे। इसको हम समझा रहे थे कि आजकल के लोगों को जो विद्या प्राप्त होती है संगीत की, उसकी विद्याओं के बल पर वो भौतिक गीतों को गाते हैं और भौतिक दुनिया को रिझाने का प्रयास करते हैं। हम उस विषय में इस बात को बता रहे थे कि नारद जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी असुर को या भौतिकताग्रस्त लोगों को उसके गुणगान करने के लिए, उसको मनोरंजन करने के लिए अपने वीणा को लेकर के पहुंचे। हमेशा भगवान के लिए ही उन्होंने अपने वीणा में गुणगान किया है। असुरों के सामने ही पहुंचते थे तो भगवान का ही गुणगान करते थे। भले असुरों को इस बात को सुनकर के भय उत्पन्न होता था नारद जी जब भगवान की करुणा के विषय में बतलाते थे, तो ऐसा नारद जी ने कभी नहीं किया कि हाँ हम आपका तारीफ करते हैं अपनी वीणा में। ऐसा नहीं, नारायण के अतिरिक्त उन्होंने किसी का गुणगान नहीं किया। जी प्रभु जी, जी समझ आया प्रभु जी आज आपका सारा। और एक सबसे अच्छा पॉइंट लगा आज आपने बोला कि प्रभुपाद जी देखो कितना काम करते थे। प्रभु जी कितने मंदिर बनवाए, कितना सब कुछ किया, प्रचार किया, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो उसके बावजूद भी उनको डिप्रेशन नहीं हुआ। मतलब और हम लोग मतलब आज छोटी सी बात सोचते हैं, करते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर जाता है। रीजन वही है कि हम भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, वो अध्यात्म में रहते हैं ना। तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। यानी सोचने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास आध्यात्मिक। अगर हम भौतिक से ऊपर उठ के कुछ सोचेंगे तो टेंशन और डिप्रेशन हम लोगों को भी नहीं होगा। बहुत अच्छी हाँ, बात आपने बोली, अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोल दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नारद जी में भी शायद पहले जैसे स्वर्गलोक में गंधर्व होते हैं, ऐसे गंधर्व थे जो कि एक बार हरि चर्चा के लिए सभी देवताओं ने नारद जी का को बोलने के लिए, गंधर्व थे जैसे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो इनको बुलाया था कि आप हरि गुणगान कीजिए, क्योंकि इनकी वाणी बहुत अच्छी थी, जैसे बहुत मधुर बोलते थे। तो हरि का गुणगान करते करते बीच में इन्होंने देवी देवताओं का गुणगान करना शुरू किया, जिससे कि वो देवताओं ने इनको शाप दिया था। तभी ये दासी बने थे ना,
इसलिए वो भी भी हो कथा आती है, इसलिए भी हाँ, कथा आती है इसलिए वो। भी हो सकता है कि वो नारद जी को ये सब ध्यान था और वो रावण के लिए नहीं बोलते थे या वहां नहीं जाते थे। वो 8वें स्कंद में उसकी कथा आती है, तो उसको हम लोग वहां समझ सकते हैं कि 8 वसु होते हैं और 8 वसुओं में एक विशेष गंधर्व थे। बहुत सारे गंधर्व होते हैं ना, तो उसमें से एक विशेष टाइप के गंधर्व थे। 2 अलग अलग कथाएं मिलती हैं इस विषय में कि 2 अलग अलग व्यक्ति थे, इसलिए हम उस विषय में जब 8वें स्कंद में पहुंचेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे कि उन गंधर्व का क्या नाम था और क्यों वो दासी पुत्र के रूप में आए। क्योंकि नारद जी यहाँ अपना पिछला जन्म केवल दासी पुत्र के रूप में ही बता रहे हैं, वो यहाँ पर स्वयं से वर्णन नहीं कर रहे हैं कि मैं उसके पहले कोई गंधर्व था। इसलिए हम लोग पिछले जन्म में दासी पुत्र को ही स्वीकार करते हैं। और 8वें स्कंद में हम लोग देखेंगे वहां पर कि वो किस तरह से देवताओं के यहाँ एक गंधर्व के रूप में थे। ऐसा तो नहीं है कि नारद जी का वो पहला जन्म हुआ होगा, क्योंकि कोई भी जीवात्मा जो है वो कई बार नहीं, लाखों करोड़ों बार जन्म लेती है। तो कौन पिछले जन्म में क्या था वो हम लोग 8वें स्कंद में देख लेंगे। जो आप बता रहे हैं वो घटना 8वें स्कंद में लिखी गई है कि उन्होंने देवी देवताओं का गुणगान करना शुरू किया था, तो उनको श्राप मिला था और फिर वे दासी पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। एक कथा जो है 8वें स्कंद में आती है। जी प्रभु। हाँ, और प्रश्न किन्हीं का? हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? सबको सब बातें समझ में आ गई फिर? जी प्रभु जी, ये अच्छे से समझ में आ गए। भी आपने वो 34 श्लोक बहुत ही अच्छा लगा, जो नारद जी के बारे में ये नारद जी के इसमें समझा रहे थे कि हम भौतिक, जब हम भौतिक वस्तुओं की ओर की ओर सोचते तो उससे हमें कुछ मिलना नहीं है। इसलिए हाँ हम जो बद जीव हैं, हमें तो हमेशा जितना हो सके तो हमें तो अध्यात्म की चीजों की ही चर्चा करनी चाहिए। अध्यात्म में ही हमारा आध्यात्मिक वस्तु, जैसे कोई गीता भागवत, मतलब ऐसे विषय वस्तुओं को ही हमें हमेशा इनकी ही चर्चा अगर हम करेंगे तो हम भौतिक वस्तुओं में हमें समय नहीं मिलेगा। इस बहुत हाँ अच्छे से समझ गए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा ये कि हमें सतत कीर्तन करने, लेकिन हम करते नहीं है, कर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा हमारा यही विषय रहना चाहिए, एक मनुष्य का बात, जीव का तो यही एक विषय रहना चाहिए कि हमें भगवान का ही हमेशा श्रवण कीर्तन जितना भी हो सके तो हमें इन्हीं विषय वस्तु में अपनी चर्चा करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। एकादशी महातिथि की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी है तो सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करें और प्रयास करें कि किसी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण न करें। बहुत भूख लगे, प्यास लगे तो प्रयास कीजिए कि दूध से काम चल जाए, उससे भी ना चले तो फल से काम चल जाए। तो ऐसे एकादशी करने का प्रयास करें, लेकिन अन्न किसी प्रकार से ग्रहण करने का प्रयास न करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।